हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं एक मेडिसिन जिसका नाम है पेंटासिड DSR। इसका पूरा नाम है पेंटाप्राजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंट एंड डोमपेरिडोन प्रोलॉन्ग्ड रिलीज कैप्सूल IP। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम बात करते हैं पेंटासिड DSR के बारे में कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और इसके ड्रग इंटरैक्शंस क्या है। सबसे पहले हम मेडिसिन के ऊपर जो कंटेंट्स लिखे हैं उन्हें चेकआउट करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि ईच कैप्सूल कंटेन्स पेंटाप्राजोल सोडियम IP एंड विच इज़ इक्विवेलेंट टू पेंटाप्राजोल 40 mg। देन इसमें डोमपेरिडोन IP है 30 mg। प्रोलॉन्ग्ड रिलीज पैलेट्स है, ये एक्सिपिएंट्स है क्वांटिटी सफिशिएंट और कलर की है इसका इंडिगो कार्माइन, फेरिक ऑक्साइड रेड USPNF, फेरिक ऑक्साइड येलो USPNF एंड टिटेनियम ऑक्साइड IP। ये अप्रूव्ड कलर्स हैं इन द कैप्सूल शेल। अगर हम इसकी डोसेज की बात करें तो एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, जैसे फिजिशियन बताएगा हमें वैसे ही लेना है। कैप्सूल शुड बी स्वेलोड होल एंड नॉट टू बी च्यूड और क्रश्ड। हमें जब ये कैप्सूल लेनी है तभी इसे स्ट्रिप से निकालनी है और हमें पूरा एक बार में स्वेलो करना है, इसे खोलना नहीं है या फिर इसको तोड़ के च्यू नहीं करना है। स्टोर एट ए टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस, प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर। हमें इसे मॉइस्चर से प्रिवेंट रखना है और 25 डिग्री सेल्सियस से अब इसे नहीं रखना है, मतलब इसे रूम टेम्परेचर पर रखना है। ये भी एक शेड्यूल H ड्रग है। शेड्यूल H ड्रग है मतलब इसको रिटेलर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल नहीं कर सकता है। रजिस्टर्ड एंड ट्रेडमार्क लिखा है। मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बाय सन फार्मा लैबोरेटरीज। तो इसे सन फार्मा लैबोरेटरीज ने बनाया है और इसका पूरा नाम है पेंटासिड DSR। तो इस ड्रग को देखने से हमें ये तो रियलाइज़ होगा कि इसके अंदर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, मतलब एक कॉम्बिनेशन ड्रग है। एक तो है हमारा पेंटाप्राजोल और साथ में है डोमपेरिडोन। अब डोमपेरिडोन एक प्रोकाइनेटिक ड्रग है और पेंटाप्राजोल एसिड इनहिबिटर ड्रग है, मतलब ये बोला जाता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग। अब हम देखते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ताकि हमें पता चले कि बेसिकली काम कैसे करते हैं। पहले हम बात करेंगे पेंटाप्राजोल की। पेंटाप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग है। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है मतलब ये बेसिकली ड्रग्स H+, K+ ATPase एंजाइम पे जाकर एक्ट होती है। ये एक एंजाइम है, इसके ऊपर जाकर इसके यहाँ पर SH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो वहाँ पर SH ग्रुप प्रेजेंट होता है जहाँ पे पेंटाप्राजोल जाके एक्ट होती है। जैसे ही ये वहाँ एक्ट होती है तो ये वहाँ का जो फाइनल स्टेप ऑफ एसिड सिक्रीशन को ब्लॉक कर देती है और अगर फाइनल स्टेप ऑफ एसिड सिक्रीशन ब्लॉक हो जाएगा तो वहाँ से एसिड रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से जो एसिड सिक्रीशन के कारण प्रॉब्लम हो रही थी इंडाइजेशन की या फिर पेप्टिक अल्सर की, वो रिड्यूस हो जाएगी। सो पेंटाप्राजोल इज अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग एक्टिंग ऑन H+, K+ ATPase एंजाइम। अब हम बात करते हैं डोमपेरिडोन की। डोमपेरिडोन का यूज़ बेसिकली एंटीमेटिक ड्रग्स में होता है। ये एक एंटीमेटिक ड्रग है, मतलब वॉमिटिंग करने से रोकती है ये। अब यहाँ पर एक ये प्रोकाइनेटिक ड्रग है, बेसिकली एक प्रोकाइनेटिक ड्रग है और ये एक्ट करती है हमारे अपर डाइजेस्टिव ट्रैक पे। अब अपर डाइजेस्टिव ट्रैक का अगर हम बात करें तो वो स्टमक होता है और लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो इंटेस्टाइन्स होती है। तो अगर अपर डाइजेस्टिव ट्रैक पे ये लोग काम करेंगे तो मतलब ये स्टमक पे काम करेंगे। अब स्टमक पे क्या करेंगे ये लोग, दे अलाउ द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू स्टमक। स्टमक के अंदर ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसे इंक्रीज कर देंगे। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, फूड इजीली जल्दी से जल्दी
इंटेस्टाइन में चला जाएगा और वहाँ से स्टमक से रिमूव हो जाएगा। इसीलिए डोमपेरिडोन इज ए प्रोकाइनेटिक ड्रग एक्टिंग ऑन अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अलाउ मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू स्टमक। जितना जल्दी फूड स्टमक से रिलीज होके इंटेस्टाइन में चल जाएगा उतनी जल्दी स्टमक खाली हो जाएगा और जो प्रॉब्लम हमें इंडाइजेशन की हो रही थी या फिर पेप्टिक अल्सर की हो रही थी फूड के प्रेजेंस से, जो कि एसिड सिक्रेशन हो रहा था, वो वहाँ होगा ही नहीं। अब हम बात करते हैं यूजेस की। यूजेस ऑफ पेंटाप्रोजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंट डोमपेरिडोन prolonged release capsule IP, that is Pentacid DSR. It is used for treatment of GRD. अब GRD क्या होता है? गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। इस डिजीज में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए ये मेरा इसोफेगस है और ये मेरा स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक और ये इसोफेगस। जब हमारा फूड यहाँ तक फिल है और ये हमारा फूड क्योंकि कवर करने के लिए यहाँ पर इसोफेगस स्फिंक्टर है, अब ये इसोफेगस स्फिंक्टर क्या करता है, यहाँ से ये अलाउ नहीं करता कि फूड वापस ऊपर जाए, एक फ्लैप की जैसे काम करता है, कवर की जैसे काम करता है। ये क्या करता है, जो इसोफेगस से फूड आया अंदर हमारे स्टमक में वो उसे कवर करके रखता है कि हमारा फूड स्टमक में रहे और वापस वहाँ से इंटेस्टाइन में जाए, ऐसे नहीं कि ये फूड वापस ऊपर जाए। जब ये आपका स्फिंक्टर काम नहीं कर रहा है, मतलब ये एकदम रिलैक्स स्टेट में, अब ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होगा तभी यहाँ से ब्लॉक कर दिया इसने यहाँ फूड का मूवमेंट। जब ये रिलैक्स स्टेट में होता है मतलब फूड का मूवमेंट यहाँ से अलाउ होता है और ये फूड जो हमारा नीचे था वो ऊपर आने लगता है, इसोफेगस के ऊपर ये फूड आने लगता है। और यहाँ पर क्या है, इसमें सिर्फ फूड नहीं है, अब यहाँ एसिड भी है, और जब ये एसिड और फूड मिल के यहाँ से ऊपर आने लगते हैं तो ये होती है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसके कारण यहाँ पर इंडाइजेशन होगा एज वेल एज पेशेंट को स्वेलो करने में तकलीफ होगी। और अगर वो सो रहा होगा या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा होगा जिसमें वो रिलैक्स स्टेट में है तो ये फूड मूवमेंट ऊपर हो सकता है, और हो सकता है किसी किसी केसेस में पेशेंट के मुंह से भी फूड बाहर निकल आता हो। ये है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। इसी के लिए हमें पेंटासिड DSR यूज़ करता है। पेंटासिड DSR क्या करेगी, वो क्या करेगी, इस पर कोई एक्ट नहीं करेगी, यहाँ पर ये फूड कंटेंट्स को ही जल्दी बाहर निकाल देगी। जैसे ही फूड कंटेंट्स जल्दी बाहर निकलेगा तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम ही नहीं होगी, एसिड सिक्रेशन कम कर देगी। और एसिड सिक्रेशन के कारण ही हमारे फ्लैप को प्रॉब्लम हुई थी, मतलब ये स्फिंक्टर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि एसिड सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से हमारा स्फिंक्टर भी डैमेज हो रहा था। अगर हम पेंटासिड DSR देंगे तो ना ही यहाँ पर फूड रहेगा, अब पेंटासिड DSR में डोमपेरिडोन इसको मूवमेंट को बढ़ा देगा बाहर, एसिड सिक्रेशन कम कर देगा पेंटाप्रोजोल, तो यहाँ की कंडीशंस बेटर रहेंगी और फूड वापस बाहर आने के नहीं होगा, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ कम हो जाएगी। अगर हम बात करें दूसरे यूजेस की तो इसका यूज़ है पेप्टिक अल्सर में। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, एसिड सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो एसिड सिक्रेशन को कम कर देंगे। इसके दूसरे यूजेस हैं इंडाइजेशन, डाइजेशन बढ़ा देगा और जल्दी जल्दी फूड का मूवमेंट बढ़ा देगा इंटेस्टाइन में। दूसरा है हार्ट बर्न। नेक्स्ट है इरिटेशन, इरिटेशन स्टमक। नेक्स्ट है स्टमक पेन। सो ये इसके बेसिक यूजेस हैं जिसके लिए हम पेंटासिड DSR का यूज़ करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंट ब्रांड नेम्स की। जैसे हमारे पास है इसका ब्रांड नेम पेंटासिड DSR और ड्रग है ये पेंटाप्रोजोल और डोमपेरिडोन। वैसे ही इसके दूसरे ब्रांड नेम्स अवेलेबल है, उसे हम चेक करते हैं। एक है पेंटाडोम SR कैप्सूल, SR कैप्सूल मतलब सस्टेन रिलीज। देन पेंटाकाइंड, ये है DSR। नेक्स्ट इज पेन D कैप्सूल। नेक्स्ट है उल्पान DSR। नेक्स्ट है पेंटोडेक DSR। अब हम बात करेंगे ये ड्रग लेते कैसे हैं, मतलब इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कब स्टार्ट होता है। तो हमें ये ड्रग विदाउट फूड लेनी है, एम्प्टी स्टमक, विदाउट फूड एम्प्टी स्टमक। तभी ये ड्रग इजीली फंक्शन कर पाएगी। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं।
तो अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग, दैट इज़ स्टमक पेन हो सकता है, ये रिकॉर्डेड साइड इफ़ेक्ट्स है। ज़रूरी नहीं है कि सभी में ये साइड इफ़ेक्ट्स हों, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये ऑब्जर्व्ड है। स्टमक पेन है, फ्लैटुलेंस है, ड्राइनेस होगी माउथ में, ड्राइनेस इन माउथ, हेडेक हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, डिजीनेस भी फील करा सकता है किसी किसी पेशेंट्स को, और स्लीपीनेस। ये जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये रिजॉल्व हो जाएंगे अपने आप कुछ समय के बाद, मतलब रिजॉल्व विद टाइम्स। अब फाइनली हम इसके कॉशन देखते हैं किस किस को ये मेडिसिन हम दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते हैं। तो हम ये मेडिसिन दे सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेंस को, ये हम ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस को भी दे सकते हैं, ये लीवर पेशेंट्स के लिए भी, जिनका लीवर फेलियर है या फिर लीवर डिजीज़ है, कोई भी लीवर डिजीज़ है, उन पेशेंट्स को हम इजीली दे सकते हैं फॉर लीवर पेशेंट्स ऑल्सो। लेकिन जो किडनी पेशेंट्स हैं उनके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये मेडिसिन रेगुलेट ईजीली कर पाए। किडनी पेशेंट्स के लिए हमें ध्यान रखना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है इस ड्रग के साथ, क्योंकि हमें पता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, डिजीनेस। अगर हम अल्कोहल भी लेंगे ये ड्रग के साथ तो प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को और डिजीनेस फील हो सकता है और स्लीपीनेस भी बढ़ जाता है। सो सभी पेशेंट्स के लिए सेफ़ है ये ड्रग, एक्सेप्ट अल्कोहल हमें नहीं लेना है, और किडनी पेशेंट्स के लिए खासकर थोड़ा ध्यान रखना है कि दवाई लेते वक्त। अगर हम बात करें इसके ड्रग इंटरेक्शन की, तो इसका ड्रग इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है, मतलब ऑलमोस्ट है ही नहीं इसका ड्रग इंटरेक्शन, इसलिए ये सेफ ड्रग कहलाएगी। So this was all about the Pentacid DSR, and stay connected to my channel so that you can see more and more videos. Thank you.